नमस्कार, मैं हूं मधु। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। हम लोग आए हैं यहाँ सरजू पार्क में। सर यहाँ पे कुछ समाज सेवी हैं, वो धरने पे बैठे। हम उनसे बात करके आपको बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं, किस लिए धरने पे बैठे हैं, क्या करना चाहिए। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। हम बोधा जायसवाल समाज सेवी स्वामी सहजानंद जन्मस्थली आदर गांव देवा दुल्लापुर गाजीपुर से हूँ। तो सर आपको बार बार अनशन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों कर रहे हैं आप? इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए, जो कि 5 जून 2021 को हत्या हुई थी। वो मधु तरंग होटल के मालिक उदय प्रताप जायसवाल की बड़ी बहू आशुतोष जायसवाल की पत्नी थी। उन्होंने उनकी हत्या कर दी फांसी लगाकर, जिसमें उदय प्रताप के बड़े पुत्र आशुतोष जायसवाल जेल में बंद है और 4 आरोपी थे, एक बंद है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस संबंध में हम लोगों ने 1 महीने बाद 5 जुलाई 2021 को इसी अनशन किया था। तो तहसीलदार तीसरे दिन तहसीलदार महोदय आकर के 7 जुलाई को धरना समाप्त कराए थे। कहे 1 महीना का समय मांगे। हमने श्रीमान जी को 1.5 महीने समय दिया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद हमने दोबारा तिबारा अनशन किया 20 अगस्त 2021 को। तो फिर तीसरे दिन रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को पुलिस एसपी सिटी साहब आकर के 1 हफ्ते का समय मांगे कि 1 हफ्ता का समय दीजिए, मैं गिरफ्तारी कर लूँगा। लेकिन उनकी भी समय सीमा समाप्त हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसके तहत मैं सूचना देकर 1 तारीख को अनशन में बैठा हूँ। उनकी समय सीमा 29 तारीख को समाप्त हुई। और बार बार अनशन बैठने का मतलब होता है कि कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब तक गिरफ्तार की तो गिरफ्तार करें, नहीं उनके ज़मानत की हमें कॉपी दें, और नहीं तो बेल की, और नहीं तो उनका होटल सीज करें। जब तक नहीं करेंगे अभी अनशन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। देखिए इस सरकार में ये लड़की के भाई बबलू जायसवाल बैठे हैं। कल 11:30 बजे से कागजों में ये अनशन चल रहा है। 11:30 बजे से बैठे हैं, 24 घंटा से ऊपर हो गया। न कोई डॉक्टर आया, न कोई अधिकारी आए। उनको ये है कि ये भी मौत के घाट उतर जाए, जाकि कोई इनकी आवाज़, इस विषय में कोई आवाज़ न उठा सके। सरकार की यही मंशा है कि बबलू जायसवाल की भी हत्या हो जाए। यही सरकार चाह रही है। न कोई यहाँ राम राज में यही हो रहा है। सर आपको क्या लगता है कि देश की बेटियों को न्याय पाने के लिए दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है और लोगों को अनशन करना पड़ रहा है? इससे क्या आप सरकार को संदेश देना चाहेंगे? सरकार जो योगी जी का आदेश था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उन्हीं के मंशा के अनुरूप हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अधिकारीगण पुराने डरे पे हैं, बस पैसा फेंको तमाशा देखो। आज बताइए 90 दिन हो गया घटना हुई, आज 90 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे क्या समाज को संदेश जाता है? समाज पे संदेश वही योगी जी की छवि खराब की जा रही है। सर देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा उन्होंने दिया था, तो इसमें क्या लगता है, क्या सत्यता लगता है? अब हमारे देखने से तो हमारे सामने जो मैं लड़ाई संघर्ष कर रहा हूँ, मैं मुझसे उन्हीं के कदमों पर चल रहा हूँ। मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं क्या समझूंगा? ये समझूंगा कि केवल हवाई चल रहा है। अब हम मृतक आशा जायसवाल के भाई से बात करने जा रहे हैं। देखते हैं वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हाँ तो सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोग पूछने के लिए हमारे आए। नहीं तो आप लोग के अलावा कल से 11:30 बजे से हम अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए आमरण। कोई भी शासन प्रशासन न कोई मीडिया पर कोई भी पूछने नहीं आया, ना हाल चाल लेने आया। आप लोग आए, आपके लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इस केस के बारे में रिफ्रेश करा देना चाहता हूँ कि क्या है मैटर। एक्चुअली में ये मैटर आशा जायसवाल का, मैं उसका छोटा भाई हूँ बबलू जायसवाल। मेरी बहन को 3-3.5 साल से लगभग अप्रैल 2017 से ही परेशान कर रहे थे उसके ससुराल वाले, जिसके संबंध में 17 अप्रैल 2017 को उसने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया था, जिसमें पुलिस ने समझौता करवा दिया था। उसके बाद 4 अप्रैल 2020 को उसने फर्स्ट FIR लिखवाया था
जिसमें उसको परेशान, लॉकडाउन के दौरान परेशान कर रहे थे उसके ससुराल वाले। उसको नीचे घर के बेसमेंट में बंद कर देते थे और बच्चों को लेकर के ऊपर रहते थे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। उस दौरान हम लोग दिल्ली में थे, इस वजह से सिर्फ फ़ोन से ही उसका जो भी कुछ है हेल्प कर पाते थे, फिजिकली हेल्प नहीं कर पाते थे। उसके बाद उसने चार्जशीट लगा, उस केस में चार्जशीट भी लगा और उस चार्जशीट के अंतर्गत वो सारे आरोपियों, चारों आरोपी, जो आशुतोष जायसवाल उसका पति है, उदय प्रताप जायसवाल उसका ससुर है, अश्वनी जायसवाल उसका देवर है और सुधा जायसवाल उसकी सास है, चारों बखूबी दोषी पाए गए हैं। उस चार्जशीट में लिखा हुआ है और मेरी बहन ने शपथ पत्र के जरिए भी खुद लिखा है कि ये मेरे सामने मेरी जान लेने की बात करते हैं, मुझे जान से मार देना चाहते हैं और ये अपने बेटे की दूसरे शादी की बात करते हैं। मुझे जान की खतरा है, पुलिस मेरी जान की रक्षा करे। महोदय, इसके बाद 17 जून 2020 को एक और FIR हुआ, उसमें भी चार्जशीट लगाया। उसमें जो आईओ थे वो उसमें तारिक अंसारी जी थे और पहले वाले केस में जो आईओ थे उसमें KP सिंह थे, गोरा बाजार चौकी इंचार्ज थे। उसमें भी बखूबी चार्जशीट में वो दोषी पाए गए हैं, चार्जशीट लगाई गई है। उसमें भी चार्जशीट में लिखा हुआ है कि दौरान विवेचना पाया गया कि आशा जायसवाल के ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते हैं, खाने पीने को नहीं देते हैं और मानसिक और शारीरिक दोनों प्रताड़ना करते हैं। अतः मैं न्यायालय से दरख्वास्त करता हूं कि इन जांच के दौरान इन चारों अभियुक्तों को बखूबी दोषी पाया गया है और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद मेरी बहन, जो कि 4 जून को मेरे को दिल्ली में फ़ोन करके मेरे जीजा, मेरे बहनोई से, बड़े वाले बहनोई से फ़ोन करके बताई भी थी कि जीजा मुझे यहाँ से निकलवा दो, नहीं तो मेरी जान बचेगी नहीं। इस बात को भी मैंने दे रखा हूँ उसमें बखूबी कोतवाल साहब को। यहाँ कोतवाल साहब से तो बिल्कुल मुझे न्याय मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं रखती है। वो हमारे विवेचक हैं लेकिन फेवर उसका करते हैं। एक मोबाइल नंबर करेक्शन कराने के लिए ले गया था तो उसमें कोतवाल साहब कह रहे थे कि बेटा तुम्हारे मुकदमे में कोई दम नहीं है, सही यही होगा कि तुम केस वापस ले लो। इसका दरख्वास्त मैंने वो SP साहब को भी दिया था, तो SP साहब ने कहा था कि ठीक है विवेचक चेंज कर देते हैं, क्राइम ब्रांच को डाल देते हैं। अभी तक क्राइम ब्रांच को डालते ही रह गए। और महोदय, इसके अलावा देखिए 5 जुलाई को एक बार अनशन हुआ था, उसमें तहसीलदार महोदय ने 1 महीने का ज्ञापन मांग करके समाप्त करवा दिया था अनशन। उसके बाद 20 अगस्त को हुआ था अनशन, उसमें जो कि 3 दिन 2 रात चला था। उसमें भी एडिशनल SP साहब ने उसमें 1 हफ्ते का मोहलत मांगा था, जो कि 29 अगस्त को ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं खुद जा करके 31 अगस्त को SP साहब से मिला था। SP साहब ने कहा था कि वो जायसवाल वाले मैटर में तो मैंने आदेश दे रखा है गिरफ्तार के लिए। तो मैंने बोला सर साहब अगर आप गिरफ्तार कर लिए होते तो हम आए होते क्यों? वो बोले थे कि ठीक है 1 तारीख तक गिरफ्तार हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि ठीक है महोदय, हम अनशन पर शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे, आप गिरफ्तार कर लेंगे तो हम अनशन हटा लेंगे, अगर नहीं गिरफ्तार करते हैं तो यहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन अनशन ख़त्म नहीं करेंगे। यही है महोदय। देख लीजिए गाजीपुर प्रशासन कितना अन्याय और कितना ढिलवाई कर रही है। एक बेटी जिसके इतने साक्ष्य और सबूत होते हुए भी उसको हत्यारोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और कह रही है कि तुम्हारे पास और कोई साक्ष्य है। सर अब क्या मैं खुद मर करके उनको साक्ष्य दूं? अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे और माँ से बात हो रही थी, उसमें क्या सच है? हाँ सर, उसमें उस दौरान जब हाई कोर्ट का आदेश हुआ था, वो इतना क्रूर इंसान थे कि छोटे 7 साल की बच्ची है और एक 5 साल का बच्चा है, उससे माँ को मिलने के लिए हाई कोर्ट से जाने के लिए मजबूर कर दिए थे। बताइए क्या इंसानियत है। सुन के कलेजा कांप जाता है कि एक माँ को उसको बच्चों से मिलने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। उसमें हाई कोर्ट ने फैसला भी हमारे बहन की तरफ किया था कि आप बच्चों से मिल सकती हैं। तो उसी दौरान बच्चों से मिलने के दौरान जब वो गई थी तो मोबाइल लेकर के वीडियो बनाई थी, उसमें उसके बच्चे साफ बता दे रहे हैं, बच्चे किसी के नहीं होते हैं, न किसी सिखाए पे चलते हैं। बच्चे सीधे कह रहे हैं कि मम्मी तुमको दादा सीढ़ी के 2 मंजिले से धक्का दे दिए थे तो कैसे बच गई थी मम्मी। तो उसमें मेरी बहन साफ बता रही है कि बेटा मैं ग्रिल को पकड़ ली थी, नहीं तो मैं मर गई होती बेटा। और उसमें उसका छोटा बच्चा कह रहा है कि मम्मी दादा बहुत तुम्हारे खिलाफ भड़काते हैं, बहुत गंदी सिखाते हैं मम्मी। वो सारे बच्चे
बोलते हैं उन वीडियो में आपको दे भी दूंगा, उसमें आप देख भी सकते हैं क्या सच्चाई है क्या झूठी है। महोदय आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि एक आशा को, जो कि आने वाली अनेक आशाएं उनको न्याय मिले और समाज में जो चल रहा है आजकल इस पर पाबंदी हो सके, और आगे से कोई आशा को कोई उसके ससुराल वाले ऐसा करने से 1000 बार सोचे। बस इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। सर ये बताइए कि इनको हमारी बहन को न्याय सताया क्यों जा रहा था? सताया इसलिए जा रहा था महोदय कि उन लोगों की प्लानिंग थी कि इसके बच्चे तो हो गए हैं, एक बेटी है एक बेटा है, अब इसको, ये गरीब घर की है, कुछ कर नहीं पाएंगे सब, इसको छोड़ कर करके हम अपने बेटे की एक और शादी कर लें, क्योंकि ये शुरू से ही सब अय्यासबाज थे, हम लोग जान नहीं पाए थे, धोखे में पड़ गए थे, क्या बताएं अब उस समय को। इसकी पहली शादी आसाम में सोनी गुप्ता के साथ 2010 में हुआ था, उसको छोड़ कर करके, और हमारे ही गांव के एक अगुआ है जो गोपाल जायसवाल है, उसके यहाँ से बात कर करके वो अगुआ भी हम लोग को बताया नहीं, हम लोग भी वहाँ पे आकर के हमारे घर पे 3-3 4-4 बार दिन भर में बैठा रहता था, बात करता था। वो अगुआ भी बोलता था कि बहुत अच्छे परिवार के हैं लोग, ये लोग गरीब घर में हैं और अच्छे परिवार में शादी करना चाहते हैं। तो हम लोग भी सोचे कि ठीक है, जब हमारे बगल के ही हैं, जब हमारे पड़ोसी हैं, जब ऐसा जानते हैं तो ठीक है हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो शादी कर दिए। तो उन अगुआ भी नहीं बताया था ना, अगुआ को पता था मेरे ख्याल से। तो शादी के बाद जब इसके 2 साल हो गया, लगभग 1.5-2 साल हो गया, तब उसके बाद पता चला था हमें किसी और के ज़रिए कि इसकी एक और शादी हुई थी, वो आसाम में हुई थी। हाँ, बताइए मेरे बहन पे क्या गुजरी होगी, जो एक लड़की अगर शादी कर करके जाती है, उसको पता चल जाए कि हमारे जिस पति से शादी हुई है उसकी एक शादी ऑलरेडी हो चुकी है। वो सब भी सहते हुए उसने ये सब बच्चों के साथ रहने के लिए सब सह ली। लेकिन इस हत्यारों ने, क्रूर इंसानियों ने, दहेज के लोभियों ने थोड़ा सा भी रहम नहीं किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो सर ये बताइए कि आज के इस जनरेशन में हम ये बताना चाहते हैं कि मैं भी एक देश की बेटी हूँ, अगर लोग ऐसे ही गरीब मिडिल क्लास फैमिली से लड़कियों को ब्लैकमेल करें, उनकी लाइफ ख़राब करें, तो इस सरकार राज में तो लड़कियों का रहना या किसी इंसान पर ट्रस्ट करना गलत बात है। बिल्कुल महोदय, इस बात से पूरे 100% सहमत हूँ मैं आपसे कि एक ऐसा समय है, देखिए इस पे प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि एक बेटी का मैटर है और आज समाज में इस समय बेटियों की रक्षा की जा रही है। बेटियों के इस समय आप देखेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा है, मिशन शक्ति, नारी शक्ति। उसमें नारी की क्या शक्ति दे रखे हैं ये लोग? नारी को ससुराल वाले इधर उधर लोग परेशान करके उसकी हत्या कर दे रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, आए दिन प्रताड़ना हो रही है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, और पुलिस प्रशासन जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर रही है। ये बच्चियां कहाँ तक सेफ हैं? कहीं नहीं सेफ है। तो आप ये बताइए कि सरकार से क्या कहेंगे अभी? मेरे सरकार से बस यही दरख्वास्त है कि वो मेरे बहन के न्याय दें, और उसके जो हत्यारोपी हैं, जो उसको इतने क्रूरता से परेशान कर करके उसको मार डाले हैं, उनको उनके किए की सज़ा दे। बस यही मेरे सरकार से दरख्वास्त है। और आए दिन जो चल रही है ऐसी घटना, उस पर रोक मिले, और समाज को सबसे बड़ी सीख दे प्रशासन कि अगर आगे से अगर ऐसे किसी बच्ची बेटी के साथ होगी तो उसको बहुत सख्त से सख्त सज़ा, फांसी की सज़ा दी जाएगी, ताकि समाज को एक संदेश जाए और बेटियों की रक्षा हो और उनको एक चीज़ मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये आमरण भूख हड़ताल पे मुझे बैठे हुए लगभग 22 घंटे हो गए हैं, 22-23-24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। हाँ, 11 बजे ही 24 घंटे हो गए थे, मेरे ख्याल से 26-27 घंटे हो गए होंगे। और मैं आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर ऐसे ही बैठा रहूँगा जब तक कि मेरे बहन को न्याय नहीं मिल जाती है। और बाकी जो शेष तीनों हत्यारोपियों हैं, एक आरोपी तो उसका पति जो मुख्य आरोपी है वो तो गिरफ्तार है, बाकी जो 3 आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी, उसमें उदय प्रताप जो उसका ससुर है वही षड्यंत्र का कर्ता धरता है। और उसके रिकॉर्डिंग, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला इस पाप में उदय प्रताप है और उसका बेटा छोटा वाला है। वो गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, ना हटेंगे।
और यहीं पे भूखे प्यासे मर जाएंगे। यही हमारे सरकार से लास्ट और आखिरी चेतावनी है सरकार को। तो सर ये बताइए कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रशासन कदम नहीं उठाता है तो क्या होगा? प्रशासन नहीं कदम उठाता है तो हम ही को ले जाके जेल में बंद कर दे। कम से कम ये तो होगा ना कि कोई तो एक और बंदा जेल में चला गया है, उसी ने हत्या कर दिया था अपने बहन का, मेरे को ही ले जाके जेल में बंद कर दे, या चाहे यहीं पे हम ही मर जाते हैं, क्या करना है? हाँ, कोई लड़ाई भी नहीं लगेगा, ना कोई वादी मुकदमा रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, पुलिस का काम भी हो जाएगा। अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे ख्याल से लगता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो बहू को घर में सुरक्षित सेफ नहीं माना जाएगा। बिल्कुल नहीं सेफ माना जाएगा। कहाँ तक सेफ है? अभी आप सुने होंगे एक और घटना हुई थी यही गाजीपुर में ही, सुजावलपुर के पास में ही, एक मदेशिया की बेटी थी, उसको भी उसके ससुराल वालों ने गला दबा करके मार डाला था। ये कहाँ तक सेफ है? बेटियां कहीं सेफ नहीं हैं। सब स करके गलत प्रताड़ना सहते हुए भी ससुराल में उनको गुजारना पड़ रहा है। उनको एक पूरी तरह से, जो भारत हमारा स्वतंत्र देश है जिसमें नारी को पूरा अधिकार, जितना पुरुष को अधिकार है उतना ही नारी को अधिकार है, लेकिन इस हमारे समाज में जो चल रहा है, इस समाज में नारी को अधिकार उतना नहीं दिख रहा है मुझे मिलता हुआ। बेटियों को ससुराल में हमेशा सह कर रहना पड़ रहा है, चार बातें सह करके रहना पड़ रहा है, गाली गलौज सब कुछ सह करके मारपीट, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लास्ट में सब कुछ करते हुए उस परिवार को बताइए, एक बेटी जो अपने माँ बाप के पास रहती है 22-23 साल तक, वो आ करके ससुराल में गुजारती है सब कुछ अपना छोड़ करके, और ये क्रूर दहेज के लोभी ससुराल वाले उन बेटियों को उनका दर्द न समझ के कि ये हमारे अपने माँ बाप को, भाई बहन को छोड़ के आई, ये हमारे साथ रह रही है, उसको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, और नहीं तो उसको मौत के घाट उतार दे रहे हैं। ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है? ये हमारा समाज जो पहले एक उस समय थी, एक सती प्रथा थी जिसका उन्मूलन किया था दयानंद सरस्वती जी ने, उससे भी पीछे जा रहा है। ये कहने को जा रहा है कि हम 21वीं-22वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया है, स्मार्ट इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, लेकिन सभ्यता के मायने में हम बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि ये इन सर से इसके बारे में मुझे पता चला। तो जहाँ तक मैं बता सकती हूँ कि इस जनरेशन में लड़कियों का सेफ रहना, दहेज प्रथा पे प्रेशर डालना, उसको शारीरिक रूप से सताना, मानसिक रूप से प्रेशर देना, मारना, गाली गलौज देना, ये न्याय नहीं है। उसके साथ न्याय चाहिए, और सरकार को, प्रशासन को, अधिकारी को, सबको करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। ये मैं नहीं, हर एक देश की बेटी बोल रही है, और सरकार हो, प्रशासन हो, प्रधानमंत्री जी हो, किसी भी कोई भी पद पे अधिकारी हो, करना पड़ेगा। ऐसे चलेगा तो सरकार राज खत्म। धन्यवाद।